नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ है। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता था कि चॉइस 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 चॉइस, थॉट भी मेरी चॉइस है, शादी भी मेरी चॉइस है, करियर भी मेरी चॉइस है, सब कुछ मेरी चॉइस है जो आप कह रहे थे। लेकिन एक बचपन से एक घर का माहौल होता है, एक गांव का माहौल होता है, बड़ों की इज्जत के लिए, किसी के प्यार के लिए कोई करता है और आप उसको कहते हैं कि मेरी चॉइस है। जब बड़े हमें कोई राय देते हैं, हमें कई बार फोर्स भी कर सकते हैं कि नहीं ये करना ही होगा। उसका कुछ हमें रेपरकशन भी दिखाई देता है कि अगर हमने इनका कहना नहीं माना तो कुछ कुछ रेपरकशन आ सकता है। यहाँ तक बोलते हैं कि आई विल सुसाइड। हाँ, तो रेपरकशन भी हमारे सामने रखते हैं। इट्स फाइन, हम वो सारे ऑप्शंस अपने सामने रखेंगे। जैसे आपने कहा, बड़ों की रिस्पेक्ट की वजह से, किसी के प्यार की वजह से, किसी को खुश देखकर हमें अच्छा लगे अगर हम उसकी वो बात मान लें, फैमिली की परंपरा होती है। इट्स ऑल फाइन एंड विच मीन्स कि जब मैं आत्मा डिसीजन लूंगी कि मुझे ये कर्म करना है, मुझे अपने आप को ये सारी बातें बतानी है। हर चीज़ यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग क्या हुई? आपने मुझे कुछ करने के लिए कहा, ओके, नाउ आई हैव सो मेनी ऑप्शंस कि इफ़ आई रिस्पेक्ट यू एंड आई वांट टू डू इट फॉर यू, आपको ठीक लग रहा है एंड आई ट्रस्ट यू कि आप कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, तो आई डू इट। आई फियर यू, मुझे डर लगता है कि अगर आपका कहना नहीं माना तो उसका कुछ रेपरकशन होगा, आई डू इट। चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, रिस्पेक्ट की वजह से, प्यार की वजह से, डर की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, कोई भी रीज़न से करें, लेकिन अपने आप को कहें आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन, इसलिए मैं उनकी ये बात को सुन रही हूँ, मान रही हूँ, एंड नाउ आई चूज टू डू दिस। यहाँ मैं इस व्यक्ति से डरती हूँ, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि मैं इनको नाराज करूं क्योंकि मेरे से वो रेपरकशन हैंडल नहीं होगा, तो आई चूज टू डू दिस। मैं इस गांव में रहती हूँ, इस गांव की परंपरा को फॉलो करना मेरी ड्यूटी है। अगर मुझे यहाँ रहना अगर है मुझे तो यहाँ रहना है तो, अगर मैंने चूज किया कि इधर की परंपरा को नहीं फॉलो किया तो मेरे पास बहुत सारे रेपरकशंस आ जाएंगे। अगर मैंने चूज किया फॉलो करना तो मेरे पास ये रेपरकशन है। तो ये चॉइस का ये रेपरकशन है, ये चॉइस का ये रेपरकशन है। आई चूज टू डू दिस। ये मेरी फैमिली की परंपरा है, ये इस फैमिली के बड़े हैं, पूरा परिवार इनका कहना मानता है और हमारे घर में रूल है कि इनका कहना मानना ही है। अब इन्होंने मुझे ये बात कही है, उस बात को सामने रखें। अगर मैंने ये बात फॉलो की तो इसका ये रेपरकशन है। सपोज वो बड़ों ने मुझे कहा कि आपको जॉब नहीं करनी, हमारे घर में लड़कियां काम नहीं करती। ये एक डायरेक्शन हो सकता है बड़ों से किसी एक फैमिली के अंदर। मैंने पढ़ लिया, पढ़ाई में भी मेरा बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर आई हुई है इस टाइम, ठीक है, तो आई हैव अ जॉब ऑफर विच आई फील लाइक टेकिंग। मेरा मन है वो करने का। घर की परंपरा, बड़ों का डायरेक्शन ये कहता है हमारे घर में बेटियां काम नहीं करती। नाउ आई सिट बैक एंड अपने सारे चॉइसेस सामने रखते हैं। अगर मैं ये जॉब लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा बहुत मन है इसको करने का। आई सी माई सेल्फ डूइंग वेरी वेल इन दिस। आई विजुअलाइज माई लाइफ टू बी वेरी एक्साइटिंग विद दिस जॉब। लेकिन मेरे घर के सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। वो बड़े जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है सारी जीवन, जिनकी अपब्रिंगिंग की वजह से मैं आज हूँ जो हूँ, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो अपसेट हो जाएंगे, वो खुश नहीं होंगे
तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चॉइसेस है। अब अगर मैंने जॉब चूज की, रेपरकशन है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, मिलेगा क्या? बहुत सुंदर नौकरी, एक बहुत एक्साइटिंग करियर। जॉब नहीं लेने की चॉइस की, मिलेगा क्या? परिवार की एक्सेप्टेंस, लेकिन वो एक्साइटिंग करियर छूट जाएगा। सारे ऑप्शन सामने रखे, फिर ईदर ऑप्शन वी टेक, इवन इफ वी चूज टू लिसन टू द फैमिली, परिवार ने जो कहा वो हमने किया। उस समय हमें अपने आप को कहना है, परिवार की मर्यादा, बड़ों की राय और इस फैमिली में अच्छे संबंध, ये मेरी चॉइस है। एंड फॉर दैट आई एम चूजिंग नॉट टू टेक अप दिस जॉब। डिसीजन टेकन। लेकिन अगर हमने वो थोड़ा सा समय नहीं बिताया, ऑप्शंस निकाले, चॉइसेस देखी, रेपरकशन सोचे, अगर हमने वो नहीं किया तो हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे? मेरा बहुत मन था नौकरी करने का, लेकिन परिवार ने करने नहीं दी, तो मेरी मजबूरी, मुझे परिवार का कहना मानना पड़ा। ये रिकॉर्डिंग हो गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसी आत्मा जीवन के हर स्टेप पर जो भी डिसीजन लेगी, वो कहेगी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, करना पड़ा। चॉइस नहीं थी, करना पड़ा। आज कहेंगे परिवार का मानना पड़ा, कल कहेंगे पति का मानना पड़ा, परसों कहेंगे बच्चे का मानना पड़ा। दिस सोल विल लिव द लाइफ ऑफ बिचारी मैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक विक्टिम की फीलिंग, ऐसी आत्मा की शक्ति जो होगी ना, वो घटती जाएगी। कर वो ही रही है। सपोज परिवार ने कहा नौकरी नहीं करनी, और मैंने डिसाइड किया नौकरी नहीं की। कर्म मैंने वही किया कि नौकरी नहीं की, लेकिन नौकरी नहीं करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ क्या की? एक रिकॉर्डिंग की, परिवार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आई चूज नॉट टू वर्क। ये एक रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग मुझ आत्मा को पावरफुल बनाती है कि दिस वॉज माई चॉइस, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। लेकिन एक रिकॉर्डिंग ये हो सकती है, मजबूरी, इनका कहना मानना पड़ा, बहुत मन था मेरा वो करने का, इनकी वजह से नहीं कर सकती, ये रिकॉर्डिंग हो गई। कर्म वही किया कि जॉब नहीं की, रिकॉर्डिंग क्या कर दी अंदर? एक रिकॉर्डिंग थी, आई चोज दिस, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन एक रिकॉर्डिंग की, मजबूरी, मुझे ये करना पड़ा, आई विल नेवर बी हैप्पी। अगर इतना ही अगर अपने को बड़ों का ख्याल है और प्यार है और मतलब परंपरा को फॉलो करना है, तो उसमें हैप्पीनेस क्यों नहीं आ सकती है? समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्टेम्पलेट करके डिसीजन नहीं लेते ना। कॉन्टेम्पलेट करें, ऑप्शंस को देखें, और वो सब करके अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें। मेरे लिए परिवार इम्पोर्टेंट रादर देन वर्क। किसी और के लिए हो सकता है इट्स द अदर वे राउंड। किसी के लिए परिवार ज्यादा मैं भी इम्पोर्टेंट। करता हूँ ऐसा, तो फर्स्ट परिवार, बाद में फिल्म में भाई नहीं, ये टाइम पे मुझे वहाँ जाना है, बच्चों का हॉलिडे है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट चॉइसेस। इम्पोर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, हर रिकॉर्डिंग ऐसी करें जो आत्मा के लिए सही है, हेल्दी है, एंड वो एनर्जी शरीर को पहुंचेगी, शरीर के लिए हेल्दी है, वो एनर्जी दूसरों को पहुंचेगी, दूसरों के लिए हेल्दी है। अगर मैंने चूज़ किया नौकरी नहीं करनी और पूरा जीवन उस घर में रही, दुखी रही, हर स्टेप पे ये कहा मेरा कितना मन था, मैं आज कहाँ के कहाँ पहुँच गई होती, इनकी वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ, इनका कहना माना तो अभी तक यहीं पड़ी हुई हूँ, ये हर थॉट आत्मा को दुखी करेगी, शरीर को बीमार करेगी, और उन लोगों को जो मेरे लिए मैटर करते हैं अच्छी वाइब्रेशन नहीं भेजेगी। अगर मैंने ये थॉट क्रिएट किया, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर देम, ये थॉट उनको कौन सी एनर्जी भेजेगी? कौन सी भेजेगी? तुम्हारी वजह से मुझे जीवन में कितना त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन ये झूठ भी तो है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो एनआरआई बन गया, और मैंने बोला तो तकलीफ नहीं होती है, मोर देन 6 मंथ्स आपको बाहर रहना पड़ता है, दूर फैमिली से, तो क्या करें, फैमिली के लिए करना पड़ता है। दिस इज द लाइन। तकलीफ में हूँ मैं, लोनली फील करता हूँ, दुखी हूँ, लेकिन sacrificing for my family. This is the line. Now this line does not allow me to be happy.
Also, this line does not say कि तेरी अपनी choice है. That's why I cannot be happy. मेरी choice होगी तो I will be happy. अगर मैं सोचूं, okay, This that's a is good the point. line. If it's my choice, I take responsibility and I will be happy. हाँ, I've chosen it. I want to do it. I want to do it. I like it. The same person Usually can say, says ना, yeah, ऐसे क्यों कर रहे हो? I like it. I like this. See the energy? मुझे कितने बार लोग बोलते हैं ये शर्ट क्यों? I like it. I like it. I'm enjoying it. Yes. मुझे पसंद. This is the energy. छोटे से फोन के मॉडल पे हम लोग I like this phone. I'm happy with it. Yes. Finished. I like it. I chose it. I am happy. इतना फर्क पड़ गया ये बात. एक लाइन से फर्क पड़ता है यहाँ. This is beautiful. रिकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. अब वही आत्मा अगर कहे कि मैं 6 महीने दूर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि 6 महीने दूर रहने से मैं 6 महीने उनसे फिजिकली दूर हूँ, लेकिन मन से तो हम सारा दिन कनेक्टेड हैं. आज टेक्नोलॉजी से हम कनेक्टेड हैं, लेकिन ये 6 महीने में मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ. इस 6 महीने में मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई एम चूजिंग टू डू दिस. एनर्जी विल चेंज. ब्लेम गेम खेल रहे हैं तो यू विल नॉट से आई लाइक इट, सो देयर इज नो हैप्पीनेस बिहाइंड दैट. ये हर चीज में देखना है कि कितनी बार, क्योंकि करते 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 मजबूरी 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 ब्लेम करने की रिकॉर्डिंग बन गई है. और इसीलिए आज हम छोटी छोटी बातों में भी ब्लेम. ऐसा क्यों किया? उनकी वजह से. ऐसा क्यों? उनकी वजह से. क्योंकि हमें आदत ही पड़ गई है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो किसी और की वजह से है. नॉट माई चॉइस. एंड जितना हम वापस उस लाइन पर जाएंगे, my choice, my choice, my choice, I will be happy doing it. Choice is responsibility, it's freedom, it's happiness. And बात है कि ये सच है. आपने भी थोड़ी देर पहले कहा वो कितना झूठ बोल रहे हैं. आप उनसे जाकर कहो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करें, कहेंगे नहीं ये सच है. लेकिन ये हमें क्यों झूठ लग रहा है? क्योंकि हमें पता है कि वो आत्मा चूज कर रही है ये करने का. फिर भी वो कहती है कि नहीं मजबूरी से कर रहे हूँ, क्योंकि हम डिटैच्ड है तो हमें दिख रहा है कि वो चूज कर रहे हैं. जो आप कर्मा की नॉलेज दे रहे हो, इससे पहले अभी तक मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था. हम समझते थे इससे शादी हो गई तो इसकी लक आ जाएगी, तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, ये बेटा पैदा हो जाएगा या बेटी आ गई तो लक्ष्मी आ जाएगी, ये तो कोई दूसरी वाली बहू आ गई तो मेरी माँ मर गई. ये थिंकिंग अजीब, कैसे 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 हम लोग, आपको अंदाजा भी नहीं क्या क्या थॉट्स में जी रहे थे हम लोग. हर आत्मा अपना कर्म, अपना कॉन्सिक्वेंस. बिजनेस एक है, बैलेंस शीट एक है. यहाँ ये चल रहा है. आपकी बैलेंस शीट जो है उसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस नहीं हो सकता. आप आए तो यहाँ किसी की डेथ हो गई, जो आपने कहा ना, वो पैदा हुआ, किसी ने शरीर छोड़ दिया उस घर में. वो शादी करके बहू आई, किसी ने शरीर छोड़ दिया, हमने कहा उसकी वजह से. उस आत्मा की बैलेंस शीट उसकी. जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसकी बैलेंस शीट उसकी. टाइमिंग सेम हो गया तो हमने क्या कर दिया? उसकी वजह से. उसकी वजह से. जिस आत्मा ने जिस क्षण शरीर छोड़ना था, उसका जो हिसाब किताब था उस फैमिली के साथ, उस शरीर के साथ, उसने उस क्षण छोड़ना था. अब उससे 2 दिन पहले अगर एक और आत्मा उस घर में आ गई, उस वजह से इस आत्मा ने छोड़ा. ये एक बिलीफ सिस्टम है. कैसे हुआ होगा? किसी के घर शादी हुई, थोड़े दिन बाद किसी ने शरीर छोड़ा, आसपास किसी ने एक लाइन बोल दी होगी. यू नो, दैट इज व्हाई कर्मा इज सो इम्पोर्टेंट. जैसे हमने उस दिन कहा, एक व्हाट्सएप मैसेज किसी ने भेजा, वो लाखों तक पहुंचा तो कितना कर्मा बना. ऐसे ही हमने एक लाइन बोल दी. हम किसी ने क्या कहा होगा, वो आई, शादी हुई और डेथ हो गई. मनहूस लड़की है. ये धीरे धीरे बनता है. ये शुरू में एकदम से एक लाइन में नहीं हो जाता. मैसेज पास होते 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 2 लोगों ने कहा, 4 लोगों ने कहा, 6 लोगों ने कहा, बात का मीनिंग बदल जाता है. 4 घरों में हो गया, 4 लोगों ने, 4 परिवारों ने कह दिया, जनरलाइज स्टेटमेंट बन गया. थोड़े दिन के बाद वो एक मान्यता बन गई.
थोड़े दिन के बाद और लोगों को सुनते सुनते हमने भी कहना शुरू कर दिया, वो आई तो हमारे घर में ऐसा हो गया, वो बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा हो गया। कोई पॉज करके चेक नहीं करता है, कहीं से सुना, अभी रुके और चेक करें, वो आई तो उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, इसका क्या लॉजिक है? कुछ समझ में मेरे नहीं है, इसलिए तो आपसे पूछ कुछ रहा भी नहीं हूँ। है। इतनी कुंडली वाले और ये पंडित जो ब्राह्मण आके देखते हैं, बोलते ये बेटी आ गई ना, अब आपको बहुत प्रॉफिट होगा बिजनेस में। यहाँ भी इतनी मजबूरी है कि फेथ, जो पहले बात हुई थी कि आई ट्रस्ट माई फादर, उसने बोला यहाँ शादी कर दो, मैंने आंख बंद करके कर ली। आई ट्रस्ट माई पंडित, उसने बोला कि ये होगा तो जरूर आ जाएगा। मतलब ये सारी चीजें जो है, इनको माने, सोचें तो फिर कार्मिक अकाउंट से कितना अलग लगता है ये। हर चीज एक साइंस है, उसको सही रीति से समझें और सही रीति से यूज करें। दिस इज इम्पोर्टेंट। साइंस है, कुछ मैसेज दे रही है, उसको लें, समझें और उसको अपने जीवन के इक्वेशंस में अप्लाई करें। एक बच्चा पैदा होता है, उसी दिन कुंडली बन जाती है। टाइम दे दिया अपने पंडित जी को, कुंडली बन गई। कुंडली बन गई मतलब क्या बन गया? व्हाट विल बी से? कैसे बनी उस आत्मा की कुंडली अभी पैदा होते ही? कैसे ही वो पंडित जी बता सकते हैं इसकी लाइफ में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये एज में ये होगा, फिर ये होगा? ये कैसे बन जाती है कुंडली? वो स्टार्स वगैरह की कुछ मैथमेटिक्स बट होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? On the basis of the position of the stars. On the basis of the sanskars that soul has brought. Okay. उसी क्षण, उसी सेकंड, एक बच्चा तो नहीं पैदा होता पूरी दुनिया में, जुड़वा भी पैदा होते हैं। उसी सेकंड, वी आर सेइंग स्टार्स उस टाइम वो है ना, उसी सेकंड एक ही बच्चा तो नहीं पैदा करोड़ों होता। होते हैं। जब एक ही बच्चा नहीं पैदा होता, स्टार्स उस सेकंड सेम है, तो सबकी कुंडली आइडेंटिकल बनेगी क्या? नहीं। कुंडली किस पर बेस्ड है देन? चेक, स्टडी, अंडरस्टैंड, इसका क्या मीनिंग है इन सब बातों का? एक आत्मा अपनी पास्ट की बैलेंस शीट लेकर आई है, क्योंकि हमने देखा कि सीडी पर रिकॉर्डिंग होती जा रही है, राइट? ये थॉट, ये फीलिंग, ये संस्कार रिकॉर्डेड, ये कर्म किया रिकॉर्डेड, 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 रिकॉर्डेड। सडनली मुझ आत्मा का समय आ गया शरीर छोड़ने का, विच मीन्स सीडी इस प्लेयर से निकाली, दूसरे प्लेयर में जाके डल गई। प्लेयर चेंज हुआ, सीडी नहीं चेंज हुई, रिकॉर्डिंग नहीं चेंज हुई। तो मैं आत्मा यहाँ से जितनी रिकॉर्डिंग्स लेकर गई, उसी रिकॉर्डिंग के साथ मेरा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में बर्थ शुरू होगा। तो दो आत्माएं एक ही क्षण पैदा हुई, लेकिन दोनों की रिकॉर्डिंग अलग 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 है, दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। तो दोनों पर ग्रहों का इन्फ्लुएंस भी अलग अलग है। एंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस भी किस पर पड़ता है? संस्कारों पर पड़ता है। कोई हमें ये कहता है कि आपके अंदर ना ये संस्कार है, इस संस्कार का ध्यान रखें, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, तो ये वाला संस्कार क्या हो जाएगा? और ज़्यादा इमर्ज हो जाएगा। टेक केयर। लेकिन हमने उसको सिर्फ किस रीति से लिया? आपके जीवन में ये होगा, फिर ये स्टेप पे ये होगा, ये स्टेप पे ये होगा, ये स्टेप पे ये होगा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो कुंडली बनी, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, उस बेसिस पर बनी। इट्स फाइन, दिस इज साइंस। किस बेसिस पर बनी? वो आत्मा जो अपना पीछे से लेकर आई, उस बेसिस पर बनी। लेकिन इस कॉस्ट्यूम में आकर आप कैसे कर्मा करेंगे, वो अभी किसी को नहीं पता है। वो किसी को नहीं पता है। वही तो बताते हैं वो लोग, ये वाला ये करेगा, ये यस पॉलिटिशियन वो जो बनेगा। बताएंगे ये वाला ये करेगा, वो किस बेसिस पे होगा? वो आज की रिकॉर्डिंग जो उनको दिख रही है, मतलब वो सीडी आई, आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा 100 गाने लेकर आया है। साइंस है, वो हमें 100 गानों के आधार पर कुछ चीजें बता सकती है। तो वो कहती है इस एज पे ये गाना बजेगा, इस एज पे ये गाना बजेगा, ये करेगा, ये करेगा। परफेक्ट।
साइंस है। वो साइंस हमें ये नहीं बताती कि इस एज पर जाकर ये आत्मा ये नया गाना भी रिकॉर्ड कर लेगी। ओके, जैसे आपने कहा कि नई थॉट जो मैं करता हूँ वो नई रिकॉर्डिंग बन रही है वो ना, नहीं बता सकते ना वो उस दिन। उनको कैसे मालूम मैं कौन सी थॉट कल करने वाला हूँ? अंडरलाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस जीवन की यात्रा में चलते चलते मुझ आत्मा के पास पावर है कि मैं कभी भी कोई भी संस्कार जो बहुत स्ट्रॉन्ग था उसको भी यूज करना बंद कर सकती हूँ, और जो संस्कार था ही नहीं उसको भी क्रिएट कर सकती हूँ। मेरी वो जो जन्म पत्री है वो चेंज हो जाएगी। हाथ की रेखाएं बदलती हैं, लोगों की हाथ की रेखाएं बदलती जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइसेस दैट दे आर मेकिंग नाउ। ओके, पास्ट का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए तो वो जन्म पत्री बनेगी ना। इट्स फाइन, इट्स साइंस। यहाँ जो लकीरें हम नहीं बना रहे हैं उसकी लकीरें यहाँ भी बदल रही हैं। यहाँ की रिकॉर्डिंग से यहाँ रिजल्ट आता है, यहाँ की रिकॉर्डिंग से यहाँ रिजल्ट आता है। देयर आर सम पीपल हु कैन रीड द फेस, सम पीपल कैन रीड द पाम। इट्स ऑल साइंस, ये सब साइंस है, लेकिन उस साइंस को सही रीति से लेना पड़ता है। एंड पास्ट की रिकॉर्डिंग चाहे कुछ भी है मुझ आत्मा पर, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये पकड़ के रखना है, आज में पावर है, आज में पावर है। मेरी जन्म पत्री में चाहे कुछ भी लिखा है, that is based on my past recording. I, the soul, have the power to create a new recording. आई अंडरस्टैंड ऑल दैट सिस्टर, आपकी बात समझ में आई, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी डाउटफुल हैं, जैसे कि परंपरा वाली बात, गांव वाली बात, कुछ फैमिलीज़ के जो रूल्स वाली बात, कुछ कम्युनिटीज़ में होता है कि आप इस कम्युनिटी के बाहर शादी करोगे, आउट ऑफ द कम्युनिटी। That's okay. So we choose, na? That's what we're saying. We choose. Everybody doesn't have the strength to choose ना। No, we'll choose कि हम उनकी परंपरा को फॉलो करेंगे। हम वो भी तो चॉइस करेंगे। नहीं करना है मुझे बाहर कम्युनिटी में शादी करना है, तो फिर हमें दोनों का रेपरकशन पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में रेपरकशन आएगा, दोनों में रेपरकशन आएगा। और अगर मैं आत्मा जो भी, अभी इफ यू सेड आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट, अभी आपने कहा मुझे करना है बट आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू लड़की है इट, उसको बाहर शादी करना है, बट आई डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट। पैसे भी नहीं है उसके पास, नौकरी भी नहीं है, बिजनेस ठीक भी है, नहीं, शी इज सो डिपेंडेंट उसको ऑन द अपने मैन। आप को ये बताना है, उसको अपने आप को ये कहना पड़ेगा, मेरे पास ये भी नहीं है, कल को वो छोड़ दे तो ये भी नहीं है, सो आई चूज अपनी फैमिली का कहना मानना। अगर मेरे पास ये होता तो आई वुड चूज अनदर थिंग। आई एम क्रिएटिंग माई चॉइस। मैं आत्मा मालिक हूँ। विक्टिम फीलिंग बनकर कर जीवन जिएंगे तो सारी जीवन ब्लेम में बीतेगी। ब्लेम मतलब आत्मा की शक्ति घटेगी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। मैं आत्मा अपनी चॉइस से खुश रहूंगी। मैं आत्मा अपनी चॉइस के कॉन्सिक्वेंस को फेस करने के लिए रेडी हूँ। अदरवाइज फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर कर्मा विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो चॉइस करते समय भी शक्ति कम हुई, क्योंकि हमने कहा मेरी कोई चॉइस नहीं है, करना पड़ रहा है, आत्मा की शक्ति घटी। कॉन्सिक्वेंस जब सामने आया तब भी फेस करने की ताकत नहीं थी, तब गलत कर दिया, उदास हो गए, दुखी हो गए, हार गए, गिव अप कर दिया, तब भी आत्मा की शक्ति घटी। जितनी आत्मा की शक्ति घटती जाएगी, ये विशेष साइकिल ब्लेम ब्लेम अनहैप्पी, ब्लेम अनहैप्पी, ब्लेम अनहैप्पी साइकिल में चले गए। मैं कभी कभी बहुत पेन में रहता था जब ड्यूरिंग माय स्ट्रगल डेज, जब एक्टर बनने बॉम्बे अकेला आया था, इतना ज्यादा पेन, लेकिन मेरे पास एक ब्लेम करने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ आई सेड माय चॉइस। दिस लाइन इज सो इम्पोर्टेंट। मैं किसको बोलूं, कहाँ जाऊं? दिस इज इट। क्योंकि मैं लड़ के झगड़ के अपनी चॉइस से जिद करके आया था। जब आत्मा के पास ब्लेम करने के लिए कोई नहीं होगा, मतलब जब आत्मा को समझ में आ जाएगा, एक सिंगल रीजन भी नहीं था, नहीं था। सबने समझाया मत जा मत जा। एक्चुअली मुझ आत्मा के पास कोई नहीं है ब्लेम करने के लिए। ये जब समझ में आ जाएगा, ये तो बाहर रूप पे समझ में आया ना
कि ये करियर चूज किया, आई कांट ब्लेम एनीबडी, आई द सोल कांट ब्लेम एनीबडी। ये थॉट चूज किया, एवरीथिंग जब ये पक्का हो गया कि आई द सोल कैन नॉट ब्लेम एनीवन, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। बहाने की जगह ही नहीं है ना वहाँ। Then responsibility, then I will be happy and then I will get success and most important आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। ब्लेम और दुखी के साइकिल में आत्मा की शक्ति घटती जाती है। तो जो भी डिसीजन ले परिवार का कहना मान के भी ले। ऐसे थोड़ी है कि माई चॉइस मतलब मैंने बड़ों का कहना नहीं मानना। बड़ों की एडवाइस में हमारे लिए प्यार है, दुआएं हैं, उनकी उम्र का अनुभव है, बहुत कुछ है उनके पास जिसके बेसिस पे वो हमें राय दे रहे हैं। हमने वो सब के लिए उनकी राय मानी, ये कहकर चूज करना है, the soul will always be happy then। एक लाइन मुझे याद आई, one of my family members wrote to me कि डैड आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, आपका नॉलेज इतनी अच्छी है, आपकी विजडम इतनी अच्छी है कि आपने मेरे लिए जो चूज किया था, आई एम सो हैप्पी विद इट। लेकिन मैंने जवाब दिया, I had made more mistakes than you had made. That's all. Yes. It's not that I am more intelligent than you. Yes. लेकिन मैंने ज्यादा गलतियां की। अनुभव है ना जीवन का, तो हमारे पास जितना ज्यादा अनुभव होगा हम उस आधार से राय लेंगे। तो घर के बच्चों को वो सब सोच कर समझ कर फिर बात को मान कर फिर कहना है, नाउ दिस इज माई चॉइस, नॉट आई एम डूइंग व्हाट दे आस्क्ड मी टू डू। उनका कहा मैं नहीं कर रही हूँ, उनकी बात को मैंने लिया, समझा, अपनाया, अपना बनाकर अब मैं कर रही हूँ। आई द सोल चूज टू डू दिस। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. When family, friends or seniors give us advice, we follow it either because we feel it is right for us, or because we want to make them happy, or because we love them, respect them or fear them. Reasons can be many, but we need to remember that whatever may be the reason, the decision was ours, and it was a choice we made. For every choice we make, there will be repercussions. After listing down all the options and the consequences of those options, we choose one option. While taking the decision, we need to be very clear. I am making this choice. And not say, I am doing this because of them. I have no other choice. If we create a sanskar of saying that we did not have a choice, it will deplete soul power, because the soul feels powerless, that it cannot take its own decisions. This will be the life of a victim, and we will not be happy about our decisions. When we understand and accept that every decision is our choice, we will take responsibility of our karma and the consequence of our karma. If there are any challenges, we will face them and not blame those who gave us the advice.